हमारे साथ मुस्लिम कद्दावर नेता इमरान मसूद साहब हैं। पहले तो ये मुस्लिम कद्दावर हटाइए, ये क्या बात होगी? राजनीति का नया दौर शुरू कर दिया। मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ इसलिए मुसलमान हूँ। मैं किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। चुनाव का माहौल हिंदू मुसलमान से बहुत ऊपर है। कई बार ईवीएम पर किसी भी ठेकरा फोड़ा जाता है विपक्ष के। अगर 4 तारीख को नतीजे आते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जिस तरह से वोट लोग बता रहे हैं और पड़ा है वोट, उसके बाद कोई गुंजाइश लगती नहीं। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार में गए थे। गाजियाबाद बड़ी मजबूत सीट थी भाजपा की। हम चुनाव जीत रहे हैं गाजियाबाद के अंदर। गाजियाबाद जैसी सीट अगर हम लोग जीत रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, देश की नब्ज बता रहा है। गाजियाबाद में पूरा देश रहता है। दरोदा जी जिन्होंने बयान दिया है, उस बयान को किस तरह से देखते हैं? तो देखिए, ये तो उनका अपनी सोच हो सकती है, कांग्रेस की सोच थोड़ी ना है। उन्हीं के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई कांग्रेस जो है एक लूट की पार्टी है। लूटने का काम करें। आपने क्या किया? आपने तो पूरा देश 2 आदमियों को दे दिया। आपने तो सारे संसाधन अंबानी और अडानी पे बांट दिए। इस बार तो बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा बना लिया। हम राम जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। तो राम की कृपा तो यहाँ बरस रही है। खुश होते तो उन पे कृपा बरसाते। राम तो हमारे पे खुश हो रहे हैं, राम तो हमारे पे कृपा बरसा रहे हैं। लोकसभा 2024 का चुनाव लगातार जारी है। प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका। कल यानी 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। क्या कुछ पहले चरण के मतदान के समय रुझान देखने को मिले हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम कद्दावर नेता इमरान मसूद साहब हैं। बात कर लेते हैं कि पहले चरण पर भी बात करेंगे और जो दूसरे चरण में होने वाले मतदान है उसको लेकर भी बात करेंगे। क्या कुछ माहौल इस बार उत्तर प्रदेश में देखा जाए? पहले तो ये मुस्लिम कद्दावर हटाइए। भाई मैं नेता हूँ तो नेता हूँ, फिर हिंदू और मुसलमान क्या? ये क्या बात होगी? ये राजनीति का नया दौर शुरू कर दिया। भाई मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ इसलिए मुसलमान हूँ। मैं ये बाई चॉइस थोड़ी ही ना है, तो बाई नेचर है। तो किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को? माहौल क्या है? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। चुनाव का माहौल हिंदू मुसलमान से बहुत ऊपर है। पहले चरण में जो मतदान हुआ उसमें आप भी चुनाव लड़े हैं, किस तरह का रुझान सामने आ रहे हैं? क्लीन स्वीप है पहला चरण, और दूसरा चरण उससे ज़्यादा जाएगा। हर चरण में बढ़ता चला जाएगा। कितने वोटों से इमरान मसूद अपनी बात जीत निश्चित मान? भाई मैं एक्चुअल में नहीं बता सकता, क्योंकि वोट इतना पड़ा हुआ है कि मैं काउंट ही नहीं कर पा रहा। जहाँ से मैं सोच नहीं सकता था मुझे वहाँ से वोट मिल रहा है, तो मैं क्या बताऊँ कि कितने से जीत रहा। क्या ऐसे में मेरी बात भावी सांसद इमरान मसूद से? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, जो लोग बता रहे हैं, तो लगता है कि बहुत भारी वोट से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं इंशाल्लाह। कई बार ईवीएम पर के सिर पे ठेकरा फोड़ा जाता है विपक्ष की तरफ से, किस तरह से देखते हैं? क्या इस बार जिस तरह से मतदान निष्पक्ष तरीके से हो, क्या मतगणना भी? अगर 4 तारीख को नतीजे आते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जिस तरह से वोट लोग बता रहे हैं और पड़ा है वोट, उसके बाद कोई गुंजाइश लगती नहीं। आप दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार में गए थे, किस तरह का माहौल उन सीटों पर देखा जाए जहाँ जहाँ आप? भैया मैं गाज़ियाबाद गया था। गाज़ियाबाद बड़ी मजबूत सीट थी भाजपा की, और मैंने कल गाज़ियाबाद के अंदर ही देखा कि गाज़ियाबाद में भी चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। हम चुनाव जीत रहे हैं गाज़ियाबाद के अंदर। गाज़ियाबाद जैसी सीट अगर हम लोग जीत रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, देश की नब्ज बता रहा है। गाज़ियाबाद में पूरा देश रहता है। ये देश की पल्स बता रहा है कि गाज़ियाबाद का चुनाव अगर बेहतरीन है तो इसका मतलब है कि देश के अंदर माहौल बदला हुआ है। अभी हाल ही में जो कांग्रेस के नेता हैं सैम दरोदा जी जिन्होंने बयान दिया है, उस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पे तंज कस दिया। देखिए मुझे नहीं पता क्या बयान दिया, मैंने देखा ही नहीं। मैं चुनाव में कहा है कि जो पैतृक संपत्ति है, विरासत पर 55% टैक्स लगना चाहिए। 45% ही जो प्रॉपर्टी है वो माँ बाप की, वो गार्जियन को मिलनी चाहिए। देखिए ये तो उनका अपनी सोच हो सकती है, कांग्रेस की सोच थोड़ी ना है। जो कांग्रेस की सोच है उसका मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो में बिल्कुल क्लियर है। मैनिफेस्टो में तो हर चीज़ क्लियर है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्हीं के बयान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई कांग्रेस जो है एक लूट की पार्टी है। कांग्रेस पूरी तरह से कहा जाए मरने के बाद भी और जीते जी भी अब लूटने का काम करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो लूटने का काम करें। आपने क्या किया? आपने तो पूरा देश 2 आदमियों को दे दिया। कांग्रेस ने इतना ही तो कहा कि संसाधनों के ऊपर देश का हक है। आपने तो सारे संसाधन अंबानी और अडानी पे बांट दिए। तो आपके लिए देश केवल 2 व्यक्ति हैं। राहुल गांधी के लिए देश पूरे देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक है। ये बुनियादी फ़र्क है। तो किस तरह से देखते हैं आप पूरे, अगर हम देश की बात करें तो, क्योंकि आप पूरी देश की राजनीति पर नज़र बनाए रखे हुए हैं, आपको स्टार प्रचारक भी कांग्रेस की तरफ से बनाया है। नहीं, देश राजनीति अलग चीज़ है। देखिए देश सबसे पहले चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ देश है। राष्ट्र होगा तो हम होंगे। अब राष्ट्र को मजबूत करने के लिए सब लोगों को साथ मिलकर के काम करना चाहिए।
और इस प्रकार से आप बंटवारे की बात करें, नफरत की बात करें, नफरत से कोई देश नहीं चला करता, देश मोहब्बत से ही चलते हैं। इस बार पहली बार देखा गया है जब हिंदू मुस्लिम ना चुनाव होकर के कि एक तरफा सर्व समाज ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी राजनीतिक दलों को अपना अपना योगदान दिया। सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए देश की लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, मुद्दों के ऊपर बात हो। यहाँ मुद्दों पर बात ही नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अरे भाई, इससे हटके भी बात कर लो, इससे हटके भी बात कर लो, इससे हटके भी सोच लो। देश इससे हटकर ही चलेगा, इसके साथ नहीं चलेगा। इस बार तो बीजेपी ने राम मंदिर को मुद्दा बना लिया। हम राम जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। तो राम की कृपा तो यहाँ बरस रही है, अब क्या कहोगे आप इसे। अब राम अगर खुश होते तो उन पे कृपा बरसाते, राम तो हमारे पे खुश हो रहे हैं, राम तो हमारे पे कृपा बरसा रहे हैं। अब क्या करोगे आप। 400 पार का नारे किस तरह से देखते हैं? ऐसा ही है जैसे सड़क पे चलता हुआ कुर्सी वाला नारे लगाता है, 400 रुपये की कुर्सी ले लो, 400 रुपये की कुर्सी ले लो, फिर वो 150 रुपये की बेच के जाता है। ऐसा ही नारा ये भी है। मतलब कुल मिला के 400 के पीछे आप कितने सीटों पर बीजेपी को मान रहे हैं? 150 पकड़ ले, बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान मसूद साहब। ये थे हमारे साथ इमरान मसूद जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि इस बार बदलाव है, परिवर्तन की लहर है। हर कोई चाहता है कि परिवर्तन आए, क्योंकि परिवर्तन भी जरूरी है। और अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त हैं और करीब 1.5 लाख वोटों से ये जीतने की अपनी जीत निश्चित मान रहे हैं। हालांकि जो मतदान प्रतिशत सहारनपुर में वो 66 पॉइंट कुछ प्रतिशत मतदान हुआ है, बावजूद उसके जो मतदान पड़ा है वो कहीं ना कहीं सहारनपुर की पहले चरण में होने वाले 8 सीटों पर सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत हुआ है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।